हेलो एंड वेलकम टू यूनिक क्रिएटर्स। सो ये क्वेश्चन नंबर 2 होगा 2023 को जो सी सैट की सीरीज़ मैंने चालू की है। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर जो है 99% आप समझ सकते हो कि करेक्ट ही होने वाला है। 1% की गारंटी मैं नहीं लूँगा बट 99% वो करेक्ट होगा। ओके, तो आप बिलीव कर सकते हो और जैसे पैसे सॉल्व करेंगे आप उस पर ट्रस्ट भी कर सकते हो कि कैसे आंसर एक्चुअल में निकलते हैं इनके। ओके, जो पैसेजेस होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मोर देन हाफ ऑफ इंडियन वुमेन एंड ऑलमोस्ट अ क्वार्टर ऑफ इंडियन मैन, आधे से ज़्यादा इंडियन वुमेन्स एंड लगभग 25% इंडियन मेन जो हैं ऑफ वर्किंग एज, जो वर्किंग एज में हैं, सफ़र फ्रॉम अनीमिया। अनीमिया मतलब खून की कमी, राइट। अनीमिया से पीड़ित हैं। अकॉर्डिंग टू स्टडीज़ के अकॉर्डिंग क्या है कि दे आर एनी वेयर फ्रॉम 5 to 15% लेस प्रोडक्टिव। जो नॉर्मल लोग होते हैं उनसे 5 से 15% लेस प्रोडक्टिव हैं, राइट। देन दे कुड बी, जितना वो हो सकते थे, एज अ रिजल्ट देयर ऑफ, इस अनीमिया की वजह से, राइट। इंडिया सो मेनली बीमारी के बारे में बताया यहाँ पे। सो इंडिया ऑल्सो हैज़ द लार्जेस्ट ट्यूबरकुलोसिस, टीबी भी इंडिया के लोगों में बहुत होती है, टीबी बर्डन इन द वर्ल्ड, कॉस्टिंग 170 मिलियन वर्क डेज टू द कंट्री एनुअली, जिसकी वजह से 170 मिलियन वर्क डेज का कॉस्ट इंडिया को चुकाना पड़ता है। इतने डेज वेस्ट होते हैं अगर टोटल एग्रीगेट निकाला जाए सारी पॉपुलेशन का, राइट। ये एनुअल स्टडी कोई हुई होगी उसके बेसिस पे। बट वॉट इज जस्ट एज इम्पॉर्टेंट एज लॉस्ट प्रोडक्टिविटी नाउ इज लॉस्ट पोटेंशियल इन द फ्यूचर। बट इस लॉस्ट प्रोडक्टिविटी का तो खैर देख सकते हैं कि हाँ है, तो फिर वो प्रोडक्ट लॉस होता है, सभी जगह पे होता है। बट इस प्रोडक्टिविटी से ज़्यादा उतना ही इम्पॉर्टेंट एक और चीज़ है कि जो पोटेंशियल फ्यूचर लॉस कर रहे हैं हम लोग, राइट। ये लॉस हमें फ्यूचर में भी देखने को मिलेगा। उनके बच्चे जो होंगे वो भी आगे ऐसी ही बीमारियों को कैरी करके ले जाएंगे और उनमें भी ये लॉस देखने को मिलेगा, ये बताने की कोशिश की गई है। It is becoming increasingly clear that on many measures of cognitive ability, malnourished Indian children perform 2 or 3 times worse than their adequately nourished peers. वही बताया गया है, जो चिल्ड्रंस हो रहे हैं, माल नरिस्ट चिल्ड्रंस जो हो रहे हैं इस वजह से, वो 2 to 3 times कम परफॉर्म कर पाते हैं उनके मुकाबले जो कि टोटल अच्छे से नरिश किए जाते हैं, एडिक्वेटली नरिस्ड होते हैं। उनके पीयर्स मतलब फेलो, मतलब कि सेम एज ग्रुप वाले, राइट। सो नेक्स्ट क्या है, फॉरेन इकोनॉमी, पूरा एकदम एग्जैक्ट मतलब मत निकालो, जो रेफरेंस है वो बता रहा हूँ। ओके, फॉरेन इकोनॉमी दैट विल बी मोर डिपेंडेंट ऑन हाईली स्किल्ड वर्कर्स। हमारी इकॉनमी हम बोलते हैं हाईली स्किल्ड वर्कर्स, या फिर कोई भी इकॉनमी होगी वो हाईली स्किल्ड वर्कर्स पे डिपेंडेंट होती है। ओके, फॉरेन इकॉनमी दैट विल बी मोर डिपेंडेंट ऑन हाईली स्किल्ड वर्कर्स, बिकॉज हमारे यहाँ डेमोग्राफिक डिविडेंड का भी हमें फ़ायदा उठाना है, उस फेज़ में चल रहे हैं, काफ़ी यंग वर्क फोर्स है हमारे पास। दिस पोजेज अ सिग्निफिकेंट चैलेंज, ये एक बहुत सिग्निफिकेंट चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज है कि इन चीज़ों से, अनीमिया, ट्यूबरक्लोसिस एंड सो ऑन, बहुत सारी एन नंबर ऑफ बीमारी हैं, उनसे हमें निकालना पड़ेगा जिससे कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो सके एंड फ्यूचर जनरेशंस भी सेफ रह सकें। ओके, एंड इट इज़ कहाँ गया, फॉर एन इकॉनमी दैट विल बी मोर डिपेंडेंट ऑन हाईली स्किल्ड वर्कर्स, दिस पोजेज अ सिग्निफिकेंट चैलेंज एंड इट इज़ वन दैट रियली शुड बी एड्रेस्ड। और यही चीज़ें जो हमें एड्रेस करनी चाहिए गिवन इंडियाज़ डेमोग्राफिक आउटलुक, इंडिया का डेमोग्राफिक आउटलुक देखते हुए ये चीज़ पे हमें काम करने की नीड बहुत ज़्यादा है। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन, बहुत ही ईजी है, यहाँ पे चांसेस कम है कि यूपीएससी कोई दूसरा ही आंसर दे दे, बट देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट रिफ्लेक्ट्स व्हाट इज इम्प्लाइड बाय द पैसेज। इम्प्लीकेशन क्या था पैसेज का, क्या बताना चाह रहा था, वो हमें देखना है। ओके, एजुकेशन सिस्टम मस्ट बी स्ट्रेंथेंड इन रूरल एरियाज, पढ़ाई करा के लोगों की बीमारी नहीं वो हटा सकते, राइट। अगर लोगों को बीमारी से मुक्त करना है तो हमें हेल्थ केयर, न्यूट्रिशन, इस सब पे फोकस करना पड़ेगा। लोग अच्छा खाएंगे, अच्छी उनकी न्यूट्रिशन लेवल होगा, तो फिर वो अच्छे से करेंगे, और जो हेल्थ केयर है उस पर हम ध्यान दे सकते हैं, बट एजुकेशन नहीं। ओके, लार्ज स्केल एंड इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम इज़ द नीड ऑफ द आवर। स्किल डेवलपमेंट कितना करा लोगे आप, इंसान खड़ा होकर चलना तो चाहिए, अगर उसकी हेल्थ नहीं ठीक है तो वो खड़ा होकर चल ही नहीं सकता, आप क्या स्किल करा लोगे, राइट। ये भी इनकरेक्ट होगा, पहला भी इनकरेक्ट था। थर्ड, फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ऑफ ओनली स्किल्ड वर्कर्स नीड्स स्पेशल अटेंशन। सिर्फ स्किल्ड वर्कर्स की क्या नीड ज़रूरी है, मतलब जो स्किल्ड लोग हैं उनको हम न्यूट्रिशन दे देंगे, राइट।
बाकी को हम ऐसे छोड़ देंगे। आपको नहीं लगता कोरोना वायरस कैसे फैला था? एक इंसान में फैला था, उससे सभी में फैल गया था। ऐसी कोई बीमारी आ गई तो सब पे ध्यान देना चाहिए, राइट? सो सी बी इनकरेक्ट होगा। फॉर रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ एज एनविसाज्ड बाई अस, जैसा कि हम लोग बोला करते हैं हमें रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए, 10% जीडीपी का जो है 10 से ऊपर होनी चाहिए, 10% से ज़्यादा होनी चाहिए जीडीपी ग्रोथ, ओके? ऐसा हम चाहते हैं, किया नहीं अभी तक, वो बात अलग है, बट कर सकते हैं, राइट? अगर अच्छे से यूटिलाइज करेंगे सभी को। अटेंशन शुड बी पेड टू हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ऑफ द पीपल। बस यहीं पे तो इंडिया पीछे रहता है। हेल्थ न्यूट्रिशन पे आप अगर जीडीपी का शेयर देखोगे हमेशा कम रहता है इंडिया में, राइट फ्रॉम द 1947, ओके? तो वहाँ पे वर्क करने की नीड है। काफ़ी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने किया है और इंडिया भी कर रही है धीमे धीमे, और आयुष्मान भारत जैसी स्कीम्स में देखने को मिलता है, राइट? सो ये है वो, जहाँ पे अगर हम न्यूट्रिशन एंड हेल्थ पे ध्यान देंगे लोगों की, तो उससे क्या होगा कि रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ हम अटेन कर सकते हैं इन फ्यूचर। बट ये सारे तीनों ही इम्प्लीकेट नहीं करते रहे, क्या पैसेज बताने की कोशिश कर रहा है। सो दिस इज़ द राइट आंसर। सो डी होगा यहाँ पे आंसर। एंड प्लीज़ शेयर करो वीडियोस जिससे कि ज़्यादा रीच बढ़े। एंड बार बार मैं बोलता रहता हूँ, आप लोग करते होगे। एंड प्लीज़ लाइक भी किया करो जिससे कि मुझे ये पता चले कि कितने लोग एटलीस्ट देख रहे हैं इस टाइम पे। सो उससे इंकरेजमेंट मिलती है, राइट? सो प्लीज़ पूरी वीडियो ही देख के जाया करो एंड दोस्तों को भी बोलो देखें। सो टेक केयर, बाय बाय। Like, share and subscribe to my video in the case you liked it. Thank you.